हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइल्स एट होम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी एक न्यू कार्ड अपलोड हो। तो गाइज़, आज का हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ फिल्म यू वॉच्ड। एक फ़िल्म जो आपने देखी, व्हेन एंड वेयर यू वॉच्ड इट, what was the movie about and why you chose not choose, it's choose इस पहला होता है चूज़, फिर chose एंड chosen। तो why you chose सेकेंड फॉर्म है ये आपकी, तो पास्ट टेंस। टू वॉच इट, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसा महसूस हुआ। ठीक है। when and where you watched, past chose, felt past एंड वॉच सेकेंड फॉर्म। तो ये आपको एक फ़िल्म जो आपने देखी थी उसके बारे में आपने बात करनी है इन द पास्ट टेंस। No need to give the definition what films are, what type of film should be watched or not, so simply start the topic. Here I would like to talk about a movie which I watched on Netflix during the, यहाँ पे on आ जाएगा, which I watched on Netflix during the lockdown period in India। लॉकडाउन पीरियड जब चल रहा था दैट टाइम मैंने ये मूवी नेटफ्लिक्स में देखी। यू गाइज नो दैट राइट नाउ नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार आर क्वाइट वेरी फेमस among everybody and the reason is that they are providing so much content to people। ठीक है, so much content to their viewers and their prices are very low as compared to any other thing, and their content was so good, even the cinemas are not open, so we have the free option, not free actually, we have a good, really good option to watch films। ठीक है, so Netflix पे देखी। द नेम ऑफ द मूवी इज़ इंग्लिश मूवी थी, 2012 में आई थी ये मूवी। द नेम ऑफ द मूवी इज़ टू इंग्लिश। आई चोज़ टू वॉच दिस मूवी बिकॉज ऑफ इट्स 4 स्टार रेटिंग। आपको पता है कि जो नेटफ्लिक्स है, जो हॉटस्टार पे है, यहाँ वहाँ पे रेटिंग दी जाती है कि हाँ ये मूवी इतनी अच्छी है। ठीक है, सो उसकी रेटिंग होती है। आप रेटिंग को देख के कई बार लोग पसंद करते हैं कि हाँ चलो देख लेते हैं मूवी। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही किया। आपने क्यों चोज़ कि वो मूवी देखनी, आपसे पूछा गया था ना वाई यू चोज़। आई चोज़ दैट मूवी बिकॉज ऑफ इट्स 4 स्टार रेटिंग। उसे 4 स्टार्स मिले थे आउट ऑफ 5, सो इट वॉज अ रियली गुड मूवी, सो दैट्स वाई आई चोज़ टू वॉच इट। In this movie, Miss Sridevi Kapoor played the lead role of a housewife named as शशि गोडबोले। इस मूवी में श्रीदेवी कपूर ने मेन लीड प्ले किया है, प्लेड द मेन लीड ऑफ अ हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ जिसका नाम है शशि गोडबोले। हु डज नॉट नो इंग्लिश, जिसे इंग्लिश नहीं आती, एंड ऑफन मॉक्स मतलब मजाक उड़ाया जाता था उनका, बाय हर हस्बैंड एंड डॉटर फॉर हर पुअर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। उन्हें इंग्लिश बोलनी आती थी तो उनके हस्बैंड जो उनके बेटी थी वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। वो हाउसवाइफ थी और उनके करेक्टर का नाम क्या था, शशि गोडबोले। ठीक है। शी रन्स हर ओन स्मॉल बिजनेस ऑफ स्नैक्स इन मुंबई पास। ये प्रेजेंट में, क्योंकि अब मूवी के बारे में बता रहे हैं हम तो ये प्रेजेंट में आएगा। शी रन्स हर ओन स्मॉल बिजनेस ऑफ स्नैक्स इन मुंबई। उनका अपना बिजनेस था छोटा सा मुंबई में, स्मॉल बिजनेस। शशि ऑल्सो हैज़ अ ओल्डर सिस्टर। उनकी एक बड़ी सिस्टर भी थी, हु लिव्स इन न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क में रहती थी। शशि हैज़ प्रेजेंट टेंस, हु लिव्स। ठीक है, सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब। इन न्यूयॉर्क सिटी शी इनवाइट्स शशि फॉर हर डॉटर मैरिज। उनकी जो बड़ी बहन थी उनकी बेटी की शादी पे वो शशि को इनवाइट करती हैं। ठीक है। शशि डिसाइड दैट शी विल गो टू न्यूयॉर्क 5 वीक्स बिफोर द वेडिंग टू हेल्प हर सिस्टर। और वह शादी का घर था तो वो डिसाइड करती है कि हाँ मैं कुछ दिन पहले, 5 हफ्ते पहले चली जाऊँगी ताकि मैं अपनी सिस्टर को हेल्प कर सकूँ उसकी बेटी की शादी में। ठीक है, तो इन न्यूयॉर्क में शी फील्स मेजरेबल अबाउट हर सेल्फ। उन्हें बहुत बुरा लगता है अपने बारे में, दैट शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कि वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाती किसी के साथ। आप एक ऐसी कंट्री में चले जाओ जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश और आपको वो बोलनी ना आए, तो आप किसी से कम्युनिकेट ना कर सको, आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, यू कैन बाई ग्रॉसरीज बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपको सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है और आपका खुद का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। सो शी फील मेजरेबल अबाउट हर सेल्फ दैट शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कि वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाती, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वाइल टॉकिंग टू हर नीस राधा, नीस मतलब जो उनकी सिस्टर की बेटी थी, उससे बात करते, जब वो उससे बात कर रही थी, शी सीज, प्रेजेंट टेंस चल रहा है गाइस ये। ठीक है, मूवीज़ के बारे में बता रहे हैं तो ये हम पास में कर सकते। शी सॉ बोर्ड, वो मूवी अब भी है नेटफ्लिक्स पे। ठीक है। शी सीज अ बोर्ड ऑन द बस, वो एक बोर्ड देखती है बस के ऊपर लगा है, लर्न इंग्लिश इन 30 days विद द फ़ोन नंबर,
कि 30 डेज़ में इंग्लिश सीखिए, और उसके साथ एक फ़ोन नंबर भी था। शी कॉल्स द ऑफिस एंड गेट्स इनरोल इन द क्लास। वो कॉल करती है ऑफिस में और इनरोल हो जाती है क्लास में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी मेक्स न्यू फ्रेंड्स इन द क्लास, वो नए दोस्त बनाती है। एंड फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ। आपको अच्छा लगता है ना जब आपके दोस्त हों, आपको कोई समझे, कोई आपका मजाक ना उड़ाए, ठीक है। इंग्लिश को तो राइट नाउ ऐसा कर दिया है सबने कि आप अगर इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आप इंटेलिजेंट ही नहीं हो, ठीक है। तो ये जो है बात ये बहुत गलत है। कई लोगों का इसी की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वजह से किसी को लेट डाउन ना फील हो, किसी को बुरा ना फील हो। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं दैट्स वेरी गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बैड फील कराएं, ठीक है। सो एंड फील्स कॉन्फिडेंट, उससे पहले अच्छे दोस्त बनाती है एंड शी फील कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ। फिर आगे क्या होता है, शी डजेंट टेल एनी वन अबाउट दिस। वो किसी को नहीं बताती इन हर फैमिली कि मैं ये क्लासेस लगा रही हूँ। बट हर नीस राधा फाइंड्स अबाउट हर क्लासेस। पर उसकी नीस को पता चल जाता है कि मासी जो हैं वो क्लासेस लगा रही हैं शायद। एंड हेल्प्स हर इन एवरी पॉसिबल वे। एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। तो वो क्या करती है, उनकी हेल्प करती है हर चीज़ में। जिस तरह भी उन्हें कोई क्वेरीज हों, कुछ पूछना चाहते हैं अबाउट हर सब्जेक्ट, सो शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प हर। आफ्टर कम्प्लीटिंग 30 डेज ट्रेनिंग, 30 डेज ट्रेनिंग के बाद शशि फाइनली अराइव्स। शशि की जो फैमिली थी, उसके हस्बैंड और वाइफ अराइव्स इन द न्यूयॉर्क सिटी टू अटेंड द वेडिंग। वेडिंग अटेंड करने के लिए उनकी फैमिली भी आ गई और उसकी ट्रेनिंग भी पूरी होगी 30 डेज़ के। एट द वेडिंग शशि गिव्स अ टचिंग एंड इनलाइटनिंग टोस्ट। टोस्ट नहीं होता, आप कहते हैं टोस्ट फॉर द ग्रूम एंड द ब्राइड, ठीक है, जिस पे क्लासेस सब अप करते हैं, ठीक है। वो टोस्ट किया उसने बहुत अच्छी टू टोस्ट किया टू द मैरिड कपल इन इंग्लिश में। ऑब्वियस नॉट अ परफेक्ट इंग्लिश, बट टू सम एक्सटेंट शी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। शी इज़ अबाउट हर स्पीकिंग स्किल्स। सरप्राइजिंग हर हस्बैंड एंड डॉटर, उसने इंग्लिश में टोस्ट दिया टू द मैरिड कपल। एक बहुत अच्छी लाइन्स बोली, टोस्ट का मतलब बहुत गुड लाइन्स अबाउट दैम। सरप्राइजिंग, उसके ये सुन के उसके हस्बैंड और डॉटर जो हैं वो सरप्राइज हो गए। शी डिस्क्राइब्स, उसके बाद शी डिस्क्राइब फैमिली एज अ सेफ स्पेस ऑफ इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड लव। उसने बताया कि इस फैमिली के ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इक्वालिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, लव मिलेगा, ठीक है। वेयर वीकनेसेस आर नॉट मॉक्ड, जहाँ पे वो ऑब्वियस थोड़ा सा डायरेक्टिव अपनी फैमिली को भी बता रही थी कि उन्होंने क्या किया। जो उसकी कमज़ोरी थी कि वो इंग्लिश बोल नहीं पाती, दैट डजंट मीन शी इज़ स्टूपिड पर्सन, ठीक है। उसका मतलब ये था कि वो उसका मजाक उड़ाते थे। हर हस्बैंड सतीश एंड डॉटर सपना रिग्रेट ट्रीटिंग हर विद डिसरिस्पेक्ट। और ये जब वो बोल रही थी इंग्लिश में, तो उसका जो हस्बैंड था और डॉटर, तो उन्हें बुरा लग रहा था कि वो कैसे डिसरिस्पेक्ट करते थे शशि को जब वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। इन द एंड शी सीम्स हैप्पी विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इन द एंड में उन्हें तो रिग्रेट होता है, दे फील सॉरी अबाउट इट, एंड इन द एंड वो बहुत खुश लगती है, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो वापस इंडिया जाते हैं। शी इज़ फुल एंड कॉन्फिडेंस कि येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक टू समवन इन इंग्लिश, नो वन कैन मॉक मी एंड आई लर्नड इट बाय माई सेल्फ। आई फेल दैट नेवर मेक फन ऑफ, और मुझे क्या, मैंने क्या सीखा, लास्ट क्वेश्चन, आई फेल दैट नेवर मेक फन ऑफ समवन हु इज़ अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। कभी किसी का मजाक न बनाइएगा जो इंग्लिश नहीं बोल पाते। अगर आप बोल पाते हैं वेल एंड गुड, बट नो बडी इज़ परफेक्ट, यू सी। एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन रैदर दैन डिपेंडिंग ऑन अदर्स। अब उसके फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट उसने खुद एक सोल्यूशन, एक अच्छा सोल्यूशन निकाला कि हाँ एक अच्छे वे से उसने अपने खुद क्लासेस अटेंड की और उसने इंग्लिश सीखी। तो ठीक है, इट्स अ गुड वे टू फाइंड अ सोल्यूशन योर सेल्फ रैदर दैन डिपेंडिंग ऑन अदर। दूसरों पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि हम खुद एक सोल्यूशन करें, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करें, ताकि कल जब हम उसमें से निकलेंगे ना रिज़ल्ट में से, तो सबको हम पे प्राउड होगा कि हाँ अपने मुद्दे पे हमने खुद किया है, उस खुद पर ज़्यादा हमें प्राउड होगा। सो गाइज दिस इज़ टुडे क्यू कार्ड। आई होप आपको समझ आया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू check the playlist for more cue cards, writing and reading tips as well, and stay safe and stay at home. Good luck.